मेरे महबूब आ तू गारे हीरा में आ मेरे महबूब आ मेरे महबूब आ गारे हीरा में आ मैं तुझे कुरान दे दूं अपना बयान दे दूं। मुस्तफ़ा गारे हीरा में आ गए, अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया। जिब्राइल आए तो पहली सूरत लाए और पहली सूरत में एक बड़ा ऐलान लेके आए जो पूरी दुनिया के लिए। मैं यहाँ तो ये तो बहुत छोटा सा मजमा है, दिल्ली में कहा, कलकत्ता में कहा, मुंबई में कहा, मद्रास में कहा, पूरी दुनिया में कहता हूँ, बमांगे दोहल कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ और खुदा की कसम बर मजमा आम कहता हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ। आज लोग हमसे बातें करते हैं शिक्षा 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 की और कहते हैं शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है। हमसे बातें करते हैं इल्म की कि इल्म नहीं है, इल्म नहीं है हमारे बीच में। मगर मैं सवाल करता हूँ कि ये इल्म आया कब और कैसे आया, ये तो बताओ। तुम कहते हो अमेरिका लाया, मैं कहता हूँ गलत, यूरोप लाया, गलत, बिल्कुल गलत। तो लाया इल्म कौन लाया? तो अब सुनो और मैं उस सवाल का जवाब सुनो और दुनिया को जवाब दो। जैसे ही जिब्राइल आए, जैसे ही जिब्राइल आए, जैसे ही जिब्राइल आए, पहली सूरत में पहली घोषणा इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने, अल्लमल इंसान मालम यालम। ये आयत करीमा लेके आए जिसका मफहूम बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। यानी नबी से पहले इल्म आम नहीं था दुनिया में, इसीलिए दुनिया में कोई मशीन नहीं थी, दुनिया में कोई विकास नहीं था, इसीलिए दुनिया में कोई तरक्की नहीं थी। 12-12 फीट का आदमी गधों के कान पकड़े घूमता रह जाता था, न खाना आता था न पीना आता था। मगर नबी आ गए तो विकास आ गया, नबी आ गए तो इल्म फैल गया, मुस्तफा आ गए जमाने में ज्ञान फैल गया और फिर मशीनों का दौर शुरू होता हुआ नजर आया। ये जो साइंस की बहारें देख रहे हो, इन बहारों के पीछे भी अगर कोई काम करता है तो मेरा मुस्तफा काम करता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला, अब मैं तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत के बारे में, मुस्तफा जाने रहमत के बारे में शुरू से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम ज्यादा लगेगा, बोलूंगा तेज तेज ताकि तुम जल्दी जल्दी जनाबे वाला ज्यादा गुफ्तगू को समेट सको। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया फारान की चोटी से कि मैं अल्लाह का नबी हूं। जरा जोर से कह दो अल्लाह का नबी हूं। मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे ही ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, एक आंधी चली, एक तूफान उठा, कुछ लोग मुखालिफ हो गए और कुछ लोग जनाबे वाला साथी हो गए। जो लोग मुखालिफ हुए वो मुस्तफा जाने रहमत को बुरा भला कहने लगे और जो लोग साथी हुए वो पिटने लगे, तरह तरह के इम्तिहान दिए जाने लगे, कुर्बानियों का एक दौर शुरू हुआ। अब जनाबे वाला कुछ लोगों ने फिर मेरे नबी को अल्लाह ने पावर ऐसा दे दिया, ऐसा पावर दे दिया कि जनाब वाला बादशाहों तक को मुस्तफा जाने रहमत ने चिट्ठियां लिखना शुरू कर दी। अब मुस्तफा जब पावर में आ गए तो कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा, तो कुछ लोगों ने डर के मारे भी कलमा पढ़ा। वो बाहर से तो कलमा पढ़ते थे मगर अंदर से वो नबी के नहीं थे। बाहर से वो नबी के थे मगर अंदर से वो नबी के नहीं थे। बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं सरकार के पीछे मगर वो नबी के नहीं थे जनाबे वाला, वो मुनाफिक थे। दिल में कुछ जबान पे कुछ, दिल में कुछ जबान पे कुछ ऐसे भी थे। हजरात मोहतरम, एक बार तो मेरे नबी को जलाल आ गया था उनके ऊपर और जलाल में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो मुनाफिक है मेरी मस्जिद से बाहर निकल जाए। कोई नहीं निकला तो मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया अब भी नहीं निकलोगे तो नाम ले लेके निकाल दूंगा। तो जनाबे वाला फला का बेटा फला बाहर निकल, फला का बेटा फला बाहर निकल। कई सौ मुनाफिकों को मस्जिद से मुस्तफा ने बाहर निकाल दिया। सबसे पहले तो इल्म गैब देखिए आप हजरात, निफाक अंदर की चीज है, निफाक दिल में होता है मगर मुस्तफा है इल्म वाले, सुभान अल्लाह, शान वाले, इज्जत वाले। ऐसा इल्म अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है। अव्वलीन का इल्म मुस्तफा को, आखरीन का इल्म
मुस्तफा को जमाने के उलूम अल्लाह ने अगर किसी को दिए हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर नबी के इल्म की बात अभी तो मुझे करनी है, इंशाअल्लाह बाद में करेंगे। और मुझे यकीन है नबी के गुलाम जो होंगे वो नबी की बात को छोड़ के जलसे से जाएंगे नहीं। तुम नबी के गुलाम हो ना, तो अब नबी की बात को छोड़ के जाओगे। अगर सुबह तक भी बोलते रहे तो सुबह तक नबी की बात सुनते रहोगे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो। फेक समर्थन तो नहीं है? हाँ, पैक नहीं है। इंशाल्लाह मैं ज्यादा टाइम और नहीं लूंगा। मेरी तरफ से जो अब मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, इसका मतलब हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है। नबी इन्होंने अगर हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान होता तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इन कलमा पढ़ने वालों को मस्जिद से बाहर ना निकाला होता। और आगे बढ़िए, जब नबी का विसाल हो गया, अब नबी पाक का विसाल भी ऐसे ही नहीं हुआ जैसे मेरा और मौत का फरिश्ता आया, खेत में थे तो खेत में रगड़ दिया, दुकान में थे तो दुकान में ही लिटा दिया, रेलवे ट्रैक पे थे तो रेलवे ट्रैक पे ही पड़े। और कह रहे नबी हमारी तरह, अभी तेरी तरह खेत में ही दिल का दौरा पड़ गया, दुकान में ही बैठे बैठे लुढ़क गया पीछे को, और आंखें खुली की खुली रह गई। और कहते नबी हमारे भाई शान है देख, जब मौत का फरिश्ता आया हुजूर की तरफ, जब मौत का फरिश्ता आया हुजूर की तरफ, तो मेरे रब ने फरमाया मौत के फरिश्ते अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, शहंशाह है वो, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे बाग़े खलील का गुले देवा का बादशाह है मेरा वो, मालिक बना के भेजा है मैंने जमाने का उसे। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते। माँ के पेटों में बच्चों की सूरत कौन बनाता है? फरिश्ते। तवज्जो है? बादलों को कौन हाँकता? बादलों में कौन बरसाता है? अल्लाह। अल्लाह ने हर जगह फरिश्तों को मुकर्रर किया। रूह कौन निकालता है? और माँ के पेटों में बच्चों की तस्वीरें, बच्चों की सूरतें कौन बनाता है? कितने इल्म वाले यार वो फरिश्ते, कितने इल्म वाले वो फरिश्ते, कितनी सूरतें बन गई सबकी अलग अलग, सबकी, और सब खूबसूरत। गोरा भी खूबसूरत, काला भी खूबसूरत, अगर काला अपने आप को जरा कम समझ रहा है खूबसूरत, मगर है तो खूबसूरत। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। काला तो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल कर रहा है, ये क्रीम, वो क्रीम, हाय क्रीम, लाए क्रीम, निविया क्रीम और फला क्रीम, यूरोप की क्रीम, और क्रीम लगाकर जरा सा रंगत में अगर बदलाव आ गया तो फिर आईने की खैरियत नहीं। घर में जो आईना रखा है, इधर से आएंगे तो इधर से आएंगे तो हर एंगल से देखता है। आईना भी सोच में पड़ गया होगा कि किससे पाला। काला भी खूबसूरत, गोरा भी, और सब खूबसूरत और सब अलग अलग। मजे की बात देखो, पूरे जिस्म में, बॉडी सिस्टम में कैसी वायरिंग की है। ये नस आवाज की है, ये नस जान की है, ये इस नस से खून आएगा, इस नस से जनाब वाला, ये नस अगर विलोप हो गई तो दिल ठहर जाएगा। खुदा की कसम पूरे जिस्म की वायरिंग पे गौर किया कोई कर सकता अल्लाह के सिवा? दिमाग सबसे ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा, मगर पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, और फिर मजबूत हड्डियों के बीच में मेरे अल्लाह ने उसे जाम कर दिया। कभी गौर करते हैं इन बातों पे? एक छोटा सा अंगूठा
इतना सा छोटा सा अंगूठा, उस अंगूठे में इतनी सी छोटी सी जगह तिल के बराबर, और उस जगह अल्लाह ने हर एक के अंगूठे में एक चिप सेट कर दी। हर एक के अंगूठे में एक चिप है, अलग अलग चिप है, सबके अंगूठों में चिप है। फरिश्तों का कमाल तो देखो, सबके अंगूठों में चिप है, किसी का अंगूठा किसी से मेल ही नहीं खाता। आधार कार्ड वाले तो बहुत बाद में समझे। अरे बोलते क्यों नहीं? अल्लाह की कुदरत पे जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो। अरे आधार कार्ड वाले तो आज समझे मेरे अल्लाह की कुदरत देखो। एक छोटे से अंगूठे में सबके अंगूठों में अलग अलग चिपें सेट कर दी, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग। मेरा मोबाइल पूरा बाहपुर मिलकर जोर लगा ले खोल नहीं सकता। संभल, बदायूं, गुन्नौर, जैजवान, सारे के सारे आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, फिर भी मेरा मोबाइल खोल नहीं सकते। मेरा फिंगरप्रिंट है, मैं खोल दूंगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, खुल गया जनाब वाला। ये हर एक का फिंगर 60 अरब लोग, 8 अरब लोग, 8 अरब के 16 अरब अंगूठे, सबके अलग अलग। क्या इल्म है उन फरिश्तों का। और बताता चलूं, इमरान हनफी नाम है मेरा, बताता चलूं, इमरान हनफी मुरादाबादी कह रहा है, अर्ज करता है, ऐलान करता है कि चाहे वो बच्चे की सूरत बनाने वाला हो, चाहे वो रूह निकालने वाला हो, चाहे बादलों को हाँकने वाला हो, चाहे वही लाने वाला हो, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। जोर से, हर फरिश्ता नबी का, हर फरिश्ता नबी का। और जब गुलाम का इल्म इतना है तो बॉस का इल्म कितना होगा। गुलाम का इल्म इतना है तो हेड और सुप्रीमो का इल्म कितना होगा। जब गुलाम का इल्म इतना है तो मुखिया का इल्म कितना होगा। मुस्तफा मुख्य है, मुस्तफा सुप्रीमो है, मुस्तफा आका है, मुस्तफा सबके लीडर है, मुस्तफा सबके बॉस है। जी जी जी, तवज्जो है। अगर 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी मिला हो तो नाप के दिखा दे, इनका ही नाप के दिखा दे। नबी कैसे आ सकते हैं, जगह कैसे आ सकते हैं और कैसे जा सकते। अबे क्या हो गया अबे तुझे? कौन सी मसूर की दाल पी ली तूने? बिल्कुल पागल हो गया। कुछ है यहाँ बस खत्म हो गया। अबे इस सीने में दिल भी नहीं रहा क्या बे? कैसे सोचता बे तू? मुस्तफा जान रहमत नाम ही हैरत और अचंबे का है। पांव तक मेरा नबी मौजदा, मौजदा, वहां अक्लें काम ही नहीं करती। तवज्जो है, करती। मुस्तफा जान रहमत, अरे उनके गुलाम की ये पोजीशन है कि मौत के फरिश्ते को देख लो, रात के 10 बजे अगर एक आदमी बदायूं में मर गया, एक ही आदमी मुरादाबाद में मर गया, और एक ही आदमी संभल में मर गया, एक आदमी दिल्ली में मर गया, एक आदमी कलकत्ता में। अजी छोड़ो जी कलकत्ता पलकत्ता, और पूरा इंडिया में एक मान लो, पूरे इंडिया में एक आदमी इंडिया में मर गया, एक आदमी सऊदी अरब में मर गया, एक आदमी दुबई में मर गया, एक आदमी अमेरिका मर गया, एक आदमी अफ्रीका मर गया, एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में मर गया, एक आदमी चाइना में मर गया, एक आदमी मैक्सिमो मर गया, एक आदमी मॉस्को में मर गया, एक आदमी को समंदर में मछली खा गई, एक आदमी को जंगल में शेर खा गया, एक आदमी को मध्य प्रदेश में चीता खा गया। एक ही टाइम। अब मुझे बताओ, मौत का फरिश्ता एक ही टाइम में अमेरिका में भी होगा और बंबई में भी होगा, बेशक होगा। ये बताओ, मौत का फरिश्ता बंबई वाले से ये कह के जाता है कि तू जरा ठहर, मेरा इंतजार कर, तू है ही पड़ा रहे, मैं भी आ रहा हूं जरा अमेरिका वाले को लिए। कहता है क्या? नहीं ना। पूरी दुनिया में एक साथ जब गुलाम ऐसा तो इमाम कैसा। तुम्हारी समझ में आ रही है? मुस्तफा के पावर को ललकारते हुए शर्म नहीं आती बेहुदा को? अरे मुस्तफा का पावर है, खुदा की कसम। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे,